बहुत सारे लोगों को ड्राइंग सीखनी है, पर उन लोगों को जो बेसिक्स चीज़ है, उसको ही इग्नोर कर देना है, तो वो ड्राइंग कैसे सीखेंगे? मान लो कि आपको एक साइकिल की रेस में पार्टिसिपेट लेना है, अगर आप साइकिल को चलाना ही नहीं जानते हैं, चलाना ही नहीं आता है, तो आप कैसे पार्टिसिपेट ले सकते हैं साइकिल की रेस के अंदर? इसी तरीके से अगर आपको ड्राइंग सीखनी है, तो ये जो कुछ एक्सरसाइज़ है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज मैं जो आपको एक्सरसाइज बताऊँगा वो आपको किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते टाइम उसको किस तरीके से ऑब्ज़र्व करना है, ये चीज़ हमें सिखाएँगी। अब ड्राइंग को करने से पहले आप ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझें कि ड्राइंग क्या है? ड्राइंग किसको बोलते हैं? तो ड्राइंग का सिंपल अर्थ है ड्रॉ करना, चाहे आप किसी भी चीज़ से ड्रॉ करो, चाहे आप पेंसिल से ड्राइंग बना रहे हो, चाहे इरेजर से ड्राइंग बना रहे हो, चाहे पेन से बना रहे हो, चाहे डायरेक्ट ब्रश से ड्राइंग बना रहे हो, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। यानी कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ से और किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक लाइन्स को भी खींच रहा हूँ, तो ये भी एक ड्राइंग बोला जाता है। ड्राइंग का सिंपल अर्थ है कंस्ट्रक्शन, आउटलाइन है। तो अब हम ड्राइंग को ड्रॉ करते टाइम हम किस तरीके से देखेंगे चीज़ों को, तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले 3D 2D एक्सरसाइज को, कि मान लो कि आपको ए बोतल को बनाना है, ए बोतल को आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? अगर मैं ए बोतल को इस तरीके से रखता हूँ, तो ये हमारे आई लेवल में है, हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर हमें इसका ऊपर वाला पार्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचे वाला भी पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, हमें यहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और एक ढक्कन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस बोतल को थोड़ा-सा ऐसे कर दूँ, तो मुझे ए वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है और ए वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर एक नया एंगल आ गया, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करें? अगर मैं इसको थोड़ा और टेढ़ा कर दूँ, तो ये ऊपर वाला भी पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी साइड वाला भी पार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी। तो लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि ये तो प्रोस्पेक्टिव हो गया, एक नया एंगल बन गया, तो अब इसको मैं कैसे ड्रॉ करूँ? क्योंकि उनको ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को समझना नहीं आता है। तो आज हम 3D चीज़ को 2D में कैसे देखना है, कैसे ड्रॉ करना है, ये चीज़ को समझेंगे। अब 3D चीज़ है, तो मान लो ये बोतल है वो 3D है, किस तरीके से? क्योंकि यहाँ से ये हमें फॉर्म दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ से लाइन ऐसे है, फिर ये भाग अंदर की साइड है, ये हमें फ़ील हो रहा है। ये ढक्कन है, तो ये ढक्कन हमें गोल फ़ील हो रहा है। मान लो कि मैं यहाँ पर एक क्यूब ले रहा हूँ, तो एक क्यूब का पार्ट भी आप देखेंगे तो एक पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, फिर एक पार्ट नीचे की साइड जा रहा है, साइड में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, तो एक पार्ट यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये एक 3D फ़ील दिखाई दे रहा है। अगर ये 3D में है, उसको हमें 2D में कैसे देखना है, इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाना है, उसको हमें यहाँ पर समझना है। तो ये एक्सरसाइज़ है 3D टू 2D एक्सरसाइज़। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम इतना अच्छा ड्राइंग कर रहे थे, इतनी अच्छी ग्रेड से ड्राइंग को बना रहे थे, कलर वगैरह कर रहे थे, डिटेल्स को कर रहे थे, तो ये मैं एक्सरसाइज़ क्यों करूँ? पर जो अगर आप ये एक्सरसाइज़ करेंगे, आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे, तो आपको इम्प्रूवमेंट ऑटोमैटिक ही दिखाई देगी। 3D टू 2D एक्सरसाइज़ उसको हमें कैसे करना है, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज़ को करने के लिए हमें एक पेंसिल लेनी है, एक इरेज़र को लेना है, एक प्रिंट आउट ले लेना है जिस चीज़ को आपको ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग में आपको सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, और एक ट्रेसिंग पेपर आता है, उस ट्रेसिंग पेपर को हमें ले लेना है, कुछ इस टाइप का। ये बटर पेपर है, आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो चीज़ है वो हमें दिखाई देनी चाहिए, नीचे वाली चीज़, बस इसका इतना ही रोल है। तो मैं यहाँ पर इतनी सारी प्रिंट आउट का मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है? इतनी सारी जो मैंने प्रिंट आउट, अब यहाँ पर एक डाउट और आएगा कि लोग सोचेंगे कि हम प्रिंट आउट से क्यों ड्रॉ करें? हमारे पास फ़ोन है, तो मैं फ़ोन से ड्रॉ कर लूँगा, हमारे पास टैबलेट है, लैपटॉप है, उससे हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम प्रिंट आउट का यूज़ क्यों करें?
तो हमें प्रिंट आउट का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि जब आप फ़ोन से यूज़ करते हैं तो आप उसको ज़ूम करते हैं और ज़ूम आउट करते हैं, जिससे आपका फ़ोकस डिटेल्स की ओर चला जाता है। एंड जब आप प्रिंट आउट का यूज़ करते हैं तो आप बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन के सामने देखते हैं तो आपकी आँखें दर्द करने लगती है, जिससे हेल्थ इश्यू हो सकता है। एक ये भी हमारा बेनिफिट है। इसलिए हमें प्रिंट आउट का यूज़ करना है और कलर प्रिंट आउट का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे आस-पास जो चीज़ें हैं वो सारी कलर प्रिंट आउट में, ये सारी मैंने पहले करवाई थी जब मेरे को पता नहीं था। इसलिए मैंने तब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट का यूज़ किया था। अगर आपके घर के आस-पास कलर प्रिंट आउट नहीं निकल रही है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें मोबाइल से नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल से आप ज़ूम इन ज़ूम आउट करेंगे तो उसकी वजह से हमारा माइंड डिटेल्स की ओर चला जाता है। तो मैंने इतने सारे प्रिंट आउट्स की प्रैक्टिस की है। तो आपको एक जो भी चीज़ ड्रॉ करनी है उसको पहले प्रिंट आउट निकाल लेना है, कि मान लो कि ये मेरे को एक बोतल ड्रॉ करनी है, तो कुछ इस एंगल से मैंने प्रिंट आउट को निकाला, कुछ ऐसे बोतल को रख कर मैंने प्रिंट आउट निकाल दी, कुछ ऐसे। एक प्रिंट आउट में आप 3-4 ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, एक ही साथ में। तो हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है प्रिंट आउट्स को निकाल कर। अब देखो कि मैं यहाँ पर ए वाली प्रिंट आउट ले रहा हूँ, ठीक है? तो ए वाली प्रिंट आउट में स्टार्टिंग में हमें सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो ये पूरे ड्राइंग को नहीं, मैं यहाँ पर सिंपल एक कप को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो कप है, इसकी मैं आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। तो ए वाली एक्सरसाइज को हमें कैसे करना है? अब मैं एक कप को ड्रॉ करूँगा तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी एक सर्कल ऊपर वाला भी एक है, यहाँ पर भी ये जो एंगल थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करें? हमें समझना है इसको कैसे ड्रॉ करना है। मान लो ये हैंडल है, उसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब हम ये जो है 3D है, प्रिंट आउट है, इसके ऊपर हमें ट्रेसिंग पेपर को रखना है। फिर इसकी हमें आउटलाइन को बनाना है कि यहाँ से ए से जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है लाइन, इसकी हमें आउटलाइन बनानी है। देखो यहाँ पर मैंने आउटलाइन बना ली। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा-सा ऊपर करके आप देख लेंगे कि ये कैसे वर्क है। नीचे वाला कप किस एंगल्स में है, कहाँ पर कौन-सी लाइन्स बन रही है। देखो कि मैंने ये सिंपल लाइन्स को बना लिया, ठीक है? इसकी आउटलाइन को बना लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो ट्रेसिंग पेपर है हमारा, उसको हमें साइड कर देना है। यहाँ पर हमें अच्छे से धीरे-धीरे आउटलाइन को करना है, परफेक्ट आउटलाइन करनी है। हमने यहाँ पर आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रेसिंग पेपर है उसको हमें साइड कर देना है, कुछ इस तरीके में। यहाँ पर हमें साइड में रख देना है, उस ट्रेसिंग पेपर को हमें नहीं देखना है, हमें इस प्रिंट आउट को देखना है और उसको हमें यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। अब देखो ये जो ड्राइंग है यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, पर किस तरीके से? इसको सेम साइज का, ये जितना बड़ा है उतना ही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। एंड जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या करना है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, चाहे 10 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, क्योंकि ये मेरे को ड्रॉ करने में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं और आपको इससे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की है, इसलिए मेरे को यहाँ पर 10-15 मिनट या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। आपको मेरे से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। इसलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ड्रॉ करूँगा, पर ड्रॉ कैसे करना है, सेम साइज़ का। जो आउटलाइन हमने ट्रेसिंग पेपर में बनाई, वही आउटलाइन को हमें यहाँ पर बनाना है। बस इस चीज़ को देखकर, ट्रेसिंग पेपर को देखकर नहीं बनाना है। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऑब्ज़र्व करूँगा एंड इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँगा।
अब बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि हम इतनी अच्छी बड़ी पेंटिंग बनाते थे और अब हम यहाँ पर एक क्या ड्रॉ कर रहे हैं। ये सिंपल सा कप और सिंपल सी चीज़। तो यहाँ पर हमें इसको चेक करते टाइम हमें एक छोटी-सी भी गलती नहीं आनी चाहिए। उसको इस तरीके से हमें ऑब्ज़र्व करना है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप ड्राइंग बना रहे होंगे, चाहे आप पोर्ट्रेट के वो बना रहे होंगे, चाहे आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना है, ऑब्ज़र्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी। अगर आप एक रेफ़रेंस को आप मान लो कि कोई पेड़ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर हर एक पत्ते को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो ड्राइंग बना रहे हैं, वो आपकी गलत है। इस तरीके से हमें ड्राइंग को नहीं बनाना होता। हर एक डिटेल्स को नहीं बनाना होता है। हमें उसको किस तरीके से आउटलाइन देनी है, उसको समझना पड़ेगा इस एक्सरसाइज़ से। जब ये एक्सरसाइज़ हमारी सही होगी, आप इसको लंबे टाइम तक करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक इसको लगातार करेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे तो आप आसानी से उसको ड्रॉ कर पाएँगे। अब देखो कि मैं यहाँ पर एक कप ड्रॉ कर रहा हूँ। या फिर मैं यहाँ पर एक बॉटल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमें इसको इस तरीके से ड्राइंग को करना है कि चाहे ये बॉटल किसी भी एंगल्स में हो, अगर मैं इसको उल्टा भी रख दूँ कुछ इस टाइप से, तो भी मेरे को आसान लगना चाहिए ड्राइंग। अगर मैं इसको हॉरिज़ॉन्टल रख दूँ, तो भी हमें इसकी ड्राइंग आसान लगनी चाहिए। अगर मान लो कि अगर मैं एक इरेज़र को इस तरीके से रखूँ या फिर इस तरीके से ऊपर से रखूँ, तो हमें आसान लगनी चाहिए उसकी ड्राइंग। उसको ड्रॉ करते टाइम हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से हमें आसानी से ड्राइंग बनानी है और जब आप ये 3D 2D एक्सरसाइज समझ जाएँगे, तो आपको बहुत आसानी रहेगी कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते टाइम। उसको देखना क्या है, कैसे देखना है, वही चीज़ हमें समझनी है। मान लो कि ये यहाँ से इतना बड़ा है, ये यहाँ से कितना बड़ा वही साइज़ का है या फिर इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, ये सारी चीज़ हमारे माइंड में रहनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक रूल आपको देता हूँ, नाम क्या है? तो वो रूल्स का नाम है गेस फर्स्ट देन चेक। ठीक है? एक गेस फर्स्ट देन चेक। पहले हमें गेस करना है, यानी कि हमें पहले सोचना है। जितना हो सके उतना सोचना है, सोचना है, सोचना है कि ये इतना ही बड़ा है, ये इतना ही बड़ा है। क्या इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है? हमें जितना हो सके एक इधर से उधर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। उतनी हद तक हमें पहले सोचना है, गेस करना है और फिर हमें लगे कि नहीं अब ये पूरा उसके जैसा ही लग रहा है, फिर हमें चेक करना है, तब तक हमें चेक नहीं करना है। ये रूल्स को हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं पहले इसको सोचूँगा कि ये सही है, गलत है, कहाँ पर गलती हो रही है मेरी। इस चीज़ को हमें ऑब्ज़र्व करना है, समझना है और फिर जहाँ पर भी गलती हो उसको इरेज़र से मिटाकर ठीक करना है। चाहे आपको आधा घंटा लगे, चाहे आपको 1 घंटा लगे, पर हमें उसको अच्छे से गेस करना है क्योंकि ड्राइंग में कोई ट्रिक्स, मेथड्स नहीं होती है। बस हमारी जो गेसिंग है, उसको हमें बेटर बनाना होता है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। जितनी ज़्यादा आपकी गेसिंग सही होगी, उतना ही आप ड्राइंग को एक्यूरेसी से बना पाएँगे। इसलिए हमें ड्राइंग बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हमारी गेसिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गेसिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तब हम आसानी से उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको प्रिंट आउट से ही प्रैक्टिस करानी है।
अब लोग सोचेंगे कि ये 5-10 रुपए में कहाँ पर खर्च करूँ, खर्चा क्यों करूँ? अब ये 5-10 रुपए के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें हेल्प हो सकती है। अगर आप कलर प्रिंट आउट करवाते हैं, 10 रुपए की कलर प्रिंट आउट होती है, तो ये 10 रुपए का खर्चा आपको बहुत सारी चीज़ दे सकता है। अगर आप फ़ोन से करेंगे तो आपकी हेल्थ इश्यू आएँगे या फिर आप अच्छे से सीख नहीं पाएँगे। अब यहाँ पर मेरे को ज़ूम करना है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ये हमारा एक बेनिफिट है, हम इसको कई घंटे तक देखते, फिर भी हमारी आँखों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे बेनिफिट्स है जिससे हमें हेल्प होती है। तो हमें ये चीज़ प्रिंट आउट से ही प्रैक्टिस करनी है। अब जितनी भी स्टार्टिंग में हमें प्रिंट आउट्स का ही यूज़ करना है। जितनी भी चीज़ है हम प्रिंट आउट से ही करने वाले हैं आगे चल के। इसलिए आपको जितना हो सके उतना, अगर आपको कलर प्रिंट आउट मिल रही है तो आप पहली प्रायोरिटी कलर प्रिंट आउट को ही देना, फिर ब्लैक एंड व्हाइट को देना। अगर नहीं है आपके घर के आस-पास कोई कलर प्रिंट आउट, तब आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले सकते हैं। अभी मेरे को थोड़ा यहाँ से अंदर की साइड लग रहा है, तो मैं इसको इरेज़ करूँगा, फिर इसको ठीक करूँगा। तो हमें इस तरीके से गैस करना है, जब तक हमें ऐसा ना लगे कि ये सही हो गया, तब तक हमें इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करना है। मेरे को लगता है कि ये यहाँ पर आएगा, तो इतना छोटा होगा, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा-सा हटा दूँगा। हमारा ऑलमोस्ट सही है, हमें लग रहा है सही, पर इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है। हमें कैसे पता चलेगा कि मान लो ये यहाँ पर है और ये कहाँ पर बन रहा है? अगर ये यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है। ए वाले पार्ट से मैं वर्टिकल लाइन्स को खींचूँ, तो ये इतना दूर बन रहा है, तो मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन्स को खींचूँ, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। इस तरीके से हमें सोचना है, अलग-अलग एंगल से हमें चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है एंड उसको समझने की कोशिश करनी है कि हमारा कहाँ पर गलती हुआ, मिस्टेक कहाँ पर हुआ। क्योंकि हम अगर आपको कोई बताने वाला है कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की, आपने यहाँ पर मिस्टेक की, तो कोई बात नहीं। पर एक टाइम तो आपको खुद से गलती को खोजना ही पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही आप खुद ही अपनी गलती को खोजते जाइए, ताकि आपको वो हैबिट बन जाए खुद की गलती को ऑब्ज़र्व करना। सारे लोग ग्रेड के पीछे और अलग-अलग टेक्निक्स, मेथड्स यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स को देखते कन्फ्यूज़ होते हैं कि एक बंदा लूमिस मेथड से फेस को बना रहा है, दूसरा बंदा किसी और मेथड से फेस को बना रहा है। कोई और ट्यूटोरियल में हमने देख लिया, तो वहाँ पर कोई और मेथड का यूज़ कर रहा है। तो हमें उस तरीके से नहीं प्रैक्टिस करनी है, हमें यहाँ पर समझ कर हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? आपको क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड जो भी ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ग्रुप में शेयर करना। इसकी प्रैक्टिस करके आपको डेली 1 घंटा निकालना है ये प्रैक्टिस करने के लिए। 1 घंटे में आप एक ड्राइंग को बनाएँ, पर अच्छे से बनाना है। सिर्फ़ आप एक कप को ही बना रहे 1 घंटे तक, तो आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व करके उस कप को ड्रॉ करना है। नहीं कि आपको बार-बार गेस किया, चेक किया, गेस किया, चेक किया। अब इसको लगा, फिर चेक किया, यहाँ पर मिस्टेक है, उसको मिटाया, ठीक किया, फिर चेक किया, फिर यहाँ पर मिस्टेक है, तो उसको मिटाया, ठीक किया, फिर चेक किया। इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें गेस देन चेक रूल के हिसाब से करना है, जितना हो सके उतना पहले गेस करना है, फिर हमें चेक करना है। तो अब मैं यहाँ पर ऑब्ज़र्व करूँ, तो एक कप अभी कहाँ पर
ए वाला पार्ट मेरे को और छोटा करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आएगा। मेरे को लगता है कि ये यहाँ पर आएगा। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझे मिस्टेक लगी, मैंने उसको इरेज़ किया, फिर से ठीक किया। अब मुझे लग रहा है कि ये शायद सही होगा, पर उससे पहले मैं एक बार और चेक कर लूँ, ऑब्ज़र्व कर लूँ, गेस कर लूँ कि कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है दोबारा। तो हमें इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, चाहे आप पोर्ट्रेट को बना रहे हैं। एक गोल्डन रूल है। क्या है? गोल्डन रूल। इसको ही हमें फॉलो करना है। अब ए वाला देखो, ए भी मैंने 3D 2D वाला ही किया था। तो मैंने 1:17 पर किया था स्टार्ट और 1:50 पे उसको कंप्लीट किया था। और इसको करने के लिए मेरे को 4 अटेम्प्ट लगे थे। इसको 4 बार मैंने चेक किया, फिर गेस किया, चेक किया, गेस किया। तो उसको मैंने 4 बार इस तरीके से किया। तो जितना हो सके उतना आपको पहले परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है, गेस करके। जब तक आपको लगे नहीं कि यहाँ पर गलती नहीं है, अब मेरा पूरा ड्राइंग कंप्लीट है, तब तक आपको चेक नहीं करना है। अब मैं देखूँ तो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों सही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सही माप आया है। उसको ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे को ये छोटा लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बड़ा कर दूं, थोड़ा सा माइनर। मुझे बहुत नहीं, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं इसको हल्का सा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, इतना। क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक क्या करती है, हमारी ड्राइंग को मिलकर बिगाड़ देती है और उसी वजह से हमारी ड्राइंग खराब होती है। और हम ये ड्राइंग वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस ना करके, हमारा फोकस होता है शेडिंग में, डिटेलिंग में, कलरिंग के अंदर। क्योंकि वो सारे पार्ट के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है और हमें वो वाले पार्ट को करने में बहुत मज़ा आता है, ये पार्ट बोरिंग लगता है। पर असली चीज़ यही है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व हम करते हैं उसी चीज़ को हमें समझना है। और असली लर्निंग इसी पार्ट के अंदर है। वो शेडिंग वाला, डिटेलिंग वाला पार्ट तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो तो ये लाइन हमारी सीधी आ रही है और यहाँ पर ये थोड़ी सी एंगल में लाइन जा रही है। तो अब हम इस लाइन को दोबारा करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको ऐसे अब मेरे को लगता है कि ये सही हो गया, पर इस वाले पार्ट, जो ए वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मेरे को और यहाँ पर इसके कंपेयर में है। ठीक है, उसके सामने है, तो यहाँ पर ये उनके सामने नहीं, थोड़ा हल्का सा ऊपर लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके ठीक कर लूँ। ठीक है, अब मेरे को सही लग रहा है ऑलमोस्ट। तो मैं अब क्या करूँगा कि मुझे एक भी अब गलती नहीं नज़र आ रही है। मेरा पूरा फ़ोकस किया है कि ये सही होगा, सही होगा। जब तक आपको नहीं लगता है तब तक आपको चेक नहीं करना है। अब मुझे लग रहा है कि ये सही होगा, ठीक है? फिर से इसको एक बार ऑब्ज़र्व कर लेते कहीं। ठीक है, अब मैं इसको, मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। तो इसके ऊपर जब मैं ट्रेसिंग पेपर रखूँगा, तो ये उतना ही बड़ा है, वो हमें ऑब्ज़र्व करना है। चेक करूँगा, कुछ इस तरीके से हमें ट्रेसिंग पेपर को रखना है और देखना है कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है। तो आप देखेंगे, तो ये हमारा थोड़ा-सा बड़ा हो गया है। देख सकते हैं कि हमारी ये जो ऑलमोस्ट चीज़ें हैं वो सही आई है, बस एक वाला पार्ट थोड़ा-सा बाहर है। अब हम क्या करना है, इस मिस्टेक को हमने देखा, हमने ऑब्ज़र्व किया कि कहाँ पर मेरी गलती हुई है, कितना बाहर आया है, उसको देखा,
फिर ट्रेसिंग पेपर को हटाकर फिर से हमको उसी मिस्टेक को सही करना है। पहले हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें उस चीज़ को इरेज करना है जहाँ पर हमारी, फिर से अब इस लाइन को मैं सही करूँगा, पूरा गेस करूँगा, पूरा फोकस के साथ मैं इसको सोचूंगा कि ये लाइन सही है, सही है, दोबारा मैं चेक करूँ तो गलती ना हो। उस तरीके से हमें फिर से इसको ड्रॉ करना है। ये लाइंस अंदर के साइड आ रही है, यहाँ से ये अंदर जाएगा, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा, अब ये गलत होगा तो यहाँ से मैंने इरेज कर दिया। फिर से इसको अच्छे से ड्रॉ किया और यहाँ पर किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। फिर से यही रूल्स को हमें पकड़ के रखना है, नहीं कि मिस्टेक हुई तो फिर उसको ठीक किया जैसे तैसे और फिर से चेक किया, नहीं, हमें इस रूल को पकड़ के रखना है। गलती हुई, दिखाई दी, उस प्रोसेस को दोबारा करना है। पर आप देखेंगे तो हमारा पूरा सही है, ठीक है। ये हल्का सा यहाँ पर है तो वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये डार्क है, उसकी वजह से हमें लग रहा है। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ हल्का सा तो ये हमें नहीं फील आएगा। देखो आ गया, पूरा कॉपी हुआ। हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग रेफरेंस को लेना है और स्टार्टिंग के स्टेज पर हमें सिंपल रेफरेंस को लेना है। कुछ इस तरीके से कप हो गया या फिर एक बोतल के अलग अलग एंगल से हमें फोटो खींचकर उसकी प्रिंट आउट निकालनी है, या फिर ये जो नारंगी है उसको ड्रॉ करना है, या फिर ये जो कप एक किटली है उसके ऊपर के पार्ट को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें अलग अलग एंगल से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी आउटलाइन को ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपको चीज़ों को ऑब्जर्व कराते हैं। अब यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर मिस्टेक होगी, पर हमारा फोकस रहना चाहिए गोल्डन रूल्स के ऊपर कि हमें गेस पहले करना है, देन चेक करना है। जितना हो सके उतना गेस करके हमें चेक करना है। तो ये सारे चीज़ को हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रिंट आउट से, आप कलर प्रिंट आउट का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कलर प्रिंट आउट नहीं निकल रही है तो आपको प्रिंट आउट से ही ये एक्सरसाइज को करना है, फ़ोन से नहीं करना है। एंड ये एक्सरसाइज जब आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आप ग्रुप में शेयर करना, ताकि कहीं पर प्रॉब्लम हो आपके ड्राइंग के अंदर, आपकी एक्सरसाइज के अंदर मिस्टेक हो रही हो तो हम आपको गाइड कर पाए, ठीक है। इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से डेली बेसिस पर 1 घंटा देना है। एंड बाकी के दिन में अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्री हैंड की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ फ्री हैंड से ड्रॉ करते रहना है। बस इस एक्सरसाइज को हमें 1 घंटा देना है, उसको अच्छे से, चाहे एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर पाए, 2 ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर पाए, पर हमें स्टार्टिंग में सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, सिंपल चीज़ से। चाहे यहाँ पर मैंने कप लिया, यहाँ पर मैंने एक नारंगी लिया था, एप्पल लिया था, या फिर आप ऐसी बॉटल्स को ले सकते हैं, आप ऐसे क्यूब को ले सकते हैं। हमें इसकी डिटेल्स के अंदर नहीं जाना है, यहाँ पर लाइन है, यहाँ बस उसकी आउटलाइन को हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हम मिलते हैं नई एक्सरसाइज में।